अंत जिसका नहीं है, कभी जिसे कल्पना से सजाते रहें। कोई मनमुग्ध हो जिसको श्रवण करे, कोई आलोचना कर सुनाते रहे। एक से हम अनेकों पद पर खड़े, एक दूजे की खिल्ली उड़ाते रहे। माधव गुरु का नमन सारे श्रोताओं से, हम चरण रज शीश पे चढ़ाते रहे। बाबूजी कवि को बड़ा सुंदर भाव देना पड़ा। और क्या कहें भैया, कहना है इतिहास ग्रंथों पुराणों को पढ़ी के, कभी कल्पना की झड़ी लग रही है। इतिहास कहना है कि सदा होता आया ये होता रहेगा। सतपथ भरम हर कड़ी लग रही है। सदा होता आया ये होता, अंतरा की लाइन में कवि को बड़ा सुंदर कहना है बाबूजी, कहना है नकल करेंगे वही जो कि अकल वाले हैं। बड़ी अच्छी बात कवि ने लिखा है, नकल करेंगे वही जो कि अकल वाले हैं। नकल ही करके लोग देश को संभाले। यही भंडार सदा होता यो होता आया, यही भंडार सदा होता यो होता आया। एक दिन पार्वती जी को यही जागा। बात भंडारे किसी के किए सती माता, बात भंडारे किसी से किए सती माता। अब क्या होती है कि करूं एक मन, पाया देश शिव का सती यज्ञ रचाई है। पाया देश शिव का सती यज्ञ रचाई है। एक जुटी अपने मन में बैठाई है। एक दिन माई पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु तमाम निमंत्रण में आप जा था, हमारे विचार बा के एक ठू भंडारा हम हो आप कैडारी। शंकर भगवान बोले पार्वती भंडारे में ढेर लोगों की जरूरत होती है, तमाम सर सामान की जरूरत होती है। और जंगल पहाड़ी झाड़ी में दुइये जने हई तो काव काव करा जाए। सती कहीं स्वामी अगर आप आदेश कह दिए तो कोनो चीज का कमी न रहे, हम सब व्यवस्था कर दे। कैटर्स बनवाए, ऐसा कैटर्स बनवा ली।
सही बात अगर वास्तव में कैटरस न लगाया जाए तो आजकल इज्जत बचे मान के नाम भैया जे निमंत्रण में जात है वो सोचत है कि काम न करे पड़े तो ठीक है, तो कैटरस की जरूरत जरूर बा भैया। कहना है भगवान शिव के आदेश पा करके माई सती खुशी हो जाती हैं और एक भंडारे का आयोजन करती हैं। तो देखे बाबूजी कभी को बड़ा सुंदर भाव देना पड़ा। क्या कह भैया? माई सती देखा तमाम देवताओं को बुलाती हैं बाबूजी, और बुला करके भगवान विष्णु से कहा तही और भगवान ब्रह्मा से कहा तही। ब्रह्मा का बुलाई के सती रसाई के काहे हमारी आशावा पूरा ब्रह्माने को बुलाए और संजोग से देखे विष्णु और लक्ष्मी को बुलाई माई पार्वती, और आपस में सब बैठ के बाबूजी सलाह करता है कि भंडारा करे के बाद कैसे कैसे व्यवस्था हुई। तो देखा भगवान ब्रह्मा से कहा तही ब्रह्मा के बुलाई के सती रसाई के काहे हमारी आशावा पूजा वही। से मगवाली वही फूलवा से सताई करना कहाँ शिव जाय के फिर से कहाँ शिव जाय के दिया जान पहिनाय के कहाँ हमारी आशावा पूजा मिलता है। माई पार्वती नंदन वन से बाबूजी 27 फूल मंगा के और भगवान ब्रह्मा से अर्जी वंदना करती हैं कि महाराज इन्हें के 27 करना बना के और इनके अंदर में जान पिना दा। भगवान शिव की माया से बाबूजी प्रमाण मिलता है कि नंदन वन का 27 फूल और 27 करना भाई, और देखें भगवान ब्रह्मा उनके अंदर में जान पहनावे जाता है। कहना है 27 करीनावा के जान पहनाए अपनी तो शोभा वर्णन नहीं जाए। भली भात समझाई के रस सौंपाई के काहे हमारी आशावा पूजा
लो। बोलिए बाबा जी। दिन तारीख रखा गया, भंडारा का कवि टेरी के भाव में प्रमाण देता है बाबू जी। कहना है हरे भंडारा गौरा माता ने रचा। ए भैया रखे समय शुभ घड़ी ब्रह्मा जी बिचारा, भंडारा गौरा माता ने रचा। जो नंदन बन के 27 फूल से 27 करना बनी बाबूजी, ये भगवान श्री की बड़ी महिमा थी। माई पार्वती के प्रयास से सफलता मिली और देखे उन्हीं को बाबूजी सारी जिम्मेदारी सौंपी गई। भंडारा के जो भी राशन पानी जो भी था, तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए वो 27 करना तैयार हो गई। और देखें तरह तरह के व्यंजन बन रहा है, तमाम निमंत्रण भेजा है और इसी महात्मा देखें उस निमंत्रण में पधार रहे हैं। जैसे आज यहाँ भीड़ लगी है, इसी प्रकार से माई पार्वती के भंडारे में तमाम भक्तगण आए हैं। तो कहना है बाबूजी अरे वही 27 को करीना, वही 27 को करीना, लगली बनावनी भोजना। वही 27 को अनुपम शोभा कैलाशपुरी छाई, ऋषि मुनि लख सब देखी सुनराई। ऋषि मुनि जब भोजन तैयार हो गया तो बाबा लोगन का आदेश हो गया कि बाबा आप लोग चल के प्रसाद ग्रहण करें। तमाम ऋषि महात्मा जब पांति लगा के बैठे बाबूजी और भोजन शुरू हुआ, तरह तरह के व्यंजन शुरू हुआ और जब परोसा गया भैया तो जो 27 लड़की भोजन परोसत रहे, अब ऋषि मुनि की नजर पड़त गया जब, तो भैया भोजन ना देखता है, वो नहीं लड़कियन को देखता है। एक से एक सांचे में ढारी बाबूजी और एक के समान 27 करना बाबूजी। अब ऋषि मुनि देख के परेशान हो गए। ए भैया अनुपम शोभा कैलाशपुरी छाई, ऋषि मुनि लग भ्रमित अरे देखी उनके सुनराई। अरे सबही का डोल गयल मनवा, सबही का डोल गयल मनवा। अब ऋषि मुनि बाबूजी परेशान है। अब देख देख करके भोजन के करता, कितना जने के हाथ जन बा पतरीन में बा, कितना जने भूई खाता है और कितना जने मुहबाए के बावे हैं। वो लड़कियन के सुनराई देख के बाबा लोग परेशान हो गए। कहना है कि डोल गयल सब ही के मनावा, लगली बनानी डोल गयल
बाबा लोग आप लोग भोजन करें का लखत है का बात बा। अब ऋषि मुनि बेचारे एकदम संफाता हैं, देख के परेशान हैं इतनी सुंदर सुंदर लड़की को। बाबूजी ढेर दिन से कितना जने बेचारे धुइयां रमाए रहे, परेशान रहे, तबिसा उबिसा जरूर करते हैं बाबूजी, लेकिन वो लड़किन की सुंदरता देख के ऋषि महात्मा का मन डो लिया। तो पापट के लाइन में बाबूजी कहना है, अरे भोजन करने बैठ गए हर मुनि ध्यानी ज्ञानी पर्वत पे, मुनि ध्यानी ज्ञानी पर्वत पे, और लगी जमावे वे 27 रानी ध्यानी पर्वत पे। भोजन ले हाथ में देखे लड़किन के सुन रही हो, बड़ी देर होगी भैया पाती उठी तो बात लेकिन खाए ना होता है, प्रसाद ग्रहण ना कर पाता है। बड़ी देर हो गई तो माई पार्वती उठी और महात्मा लोगों से बोली कि बाबा आप लोग जल्दी भोजन करा, बड़ी देर हो गई। आप लोगन के भोजन करते बड़ी देर, भैया देखा आप लोगन के ना तावत है भैया, आप लोग भोजन करा नहीं तो हमरे कहे माइक जल्दी से पत्तल उत्तल भाग निकल ले। माई पार्वती उन ऋषि महात्माओं से कहा थे जो उन लड़कियन को देख के बाबा लोग मोहित हो हैं। माई पार्वती कही बाबा आप लोग जल्दी जल्दी भोजन करा और अपनी विदाई लिया, अपने अपने खोली जा और अपने अपने स्थान के जा। ए भैया तो भोजन ले हाथ में देखें लड़किन के सुन रही हो, बोली गौरा भोजन जल्दी करा हम दे विदाई हो। ए भैया अब जब दक्षिणा के नाम सुने कि जल्दी भोजन करा आप लोग दक्षिणा ला जा अपने अपने स्थान, तो भैया सब जल्दी जल्दी भोजन करके और लाइन लगा दिए कि दक्षिणा में का ले। तो देखा ऋषि मुनि का मांगत है, कहे माई ये काम करा, कहे इशारा दई दई है हर निशानी ध्यानी पर्वत पे। कहे माई हमें दक्षिणा में इजौन भोजन परसत रही ये नहीं सबका दे जा, और दक्षिणा में कुछ ना चाहिए। कहे इशारा दई दई है हर निशानी ध्यानी पर्वत पर, आज हम हो जाई तुई परानी ध्यानी पर्वत पर। हो जाई दुई परानी ध्यानी पर्वत पर। रे बाप माई पार्वती बड़े संकट में पड़ गई कि इतना दिन के तपस्या ये लोग लागत बा की खंडित कर दी हैं, और इतने इतने बड़े महात्मा जुटे हैं और आज हमसे विदाई में कन्या मांगत है, लड़की मांगत है। अब माई पार्वती बड़े संकट में पड़ गई, लेकिन कहीं ठीक है बाबा लोग आप लोग लाइन लगावा, हम विदाई दिए बदे तैयार हैं, दक्षिणा दिए बदे तैयार हैं। तो देखा भैया दक्षिणा में माई पार्वती ऋषि महात्माओं को का देते भैया, आल्हा में परमावा बोली गौरा माता एक लकड़िया उठा के भैया, पपवा गई बा सबके सिर पे गरुआ,
लकड़ी बाबू छोड़ के लकड़ी लेके माई पार्वती खड़ी भई। कहीं जेका जेका दुल्हन चाहत हो सामने आवा। भैया जे शौकीन रहे हमरे राम जी ढोलियक ना जे शौकीन रहे वो पहले नंबर लगाए। कहे माई हमार घर दूर बा दिलावलपुर। लकड़ी लेके बाबूजी माई पार्वती खड़ी भई। कहना है कि जे ही मांगे दुल्हन जे ही मांगे दुल्हन तेही के छुआवे भैया। लकड़ी छुअत जाला पौरुष भेरा। माया के लकड़ी भैया जकरे छुआई दिए तो के मर्दाना शक्ति सारी खत्म हो जाए। ए भैया कहना है कि जितना जन के छुअली भैया हिजड़ा हो गई बबुआ। ऋषि महात्मा को पता चल गया कि माई के साथ हम लोग बड़ी गलती किए, जो दक्षिणा मेहरारू में लीन हो गए। अब भैया जितना जन के लकड़ी छुआई सब जनखा हो गए। कल पूजा भैया सब बदल गया। अब सब लोग परेशान हैं देख के कि रे का हो गए। जाए कि भगवान शिव के शरण में गिर के ऋषि महात्मा अर्जी वंदना करने लगे। सब रोवे लागे कि महाराज हमसे बड़ी गलती हो गई, हमकी क्षमा कैला। तो भगवान शिव एक संकेत करते हैं बाबूजी, एक इशारा करते हैं। सभी ऋषि महात्मा को बाबूजी समझावत हैं। का समझावत हैं? कहाँ भोलेनाथ आगे आए त्रेता जुग वाहे भैया। जन्म ले सब ही भैया वानर तन का। बताएं कि आप लोगों के कल्याण अब त्रेता में होगा। सामने त्रेता आने वाला है और उस त्रेता में राम अवतार होगा। और जब राम अवतार होगा तो आप सबका कल्याण होगा। आप सब वानर होके जन्म लेंगे और हमारो अंश रही सतवा में तोहरे भैया। वही समय जाए सती पतिया वाला। त्रेता में प्रमाण मिलता है कि जिनको बाबूजी ये लकड़ी छुआई गई थी और जो विदाई मांगे थे और उनके साथ में तमाम जिनको बाबूजी ये बात लगी थी वो आकर के बानर का रूप हुआ, रामावतार हुआ। और रामावतार में आप लोग देखे होंगे भालू बंदर की सेना बड़ी साथ दिया, जो लंका पर चढ़ाई की विजय हुई। और देखें आखिर में बाबूजी होता है क्या, कहना है और शंकर भगवान बताएं कि हम भी आपके साथ में रहेंगे। और यह प्रमाण मिलता है कि 11वां अवतार हनुमान जी का दोस्तों बताया गया है, जो ये भगवान शिव का अवतार है बाबूजी। हनुमान जी का बताया गया है 11वां अवतार। कहना है अरे 27 सुमन जो करी नमा बनी,
27 सुमन जो करीनवा बनी, वही धरती पे 27 रतनवा बनी। तो 27 नक्षत्र, आप लोग कहते नहीं भैया कि 9 ग्रह 27 नक्षत्र, तो कभी प्रमाण देता है कि 27 नक्षत्र वही नंदन बन के फूल हो। अब हो गए सब न्योतारी जामन कैले बबुआ फूल हो। धन्य भंडारा सती की जब बयनवा बने, धन्य भंडारा सती की जब बयनवा बने, वही धरती पे 27 रतनवा बने। और हमारे उमरावा के पावन धरती से कृष्ण सिंह भैया की तरफ से 101 रुपए का सम्मान आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। और लास्ट में बाबूजी कहना है वही धरती पे 27 रतनवा बने, तो कहना है जगत गुरु घन श्याम को बंदो बंदो पवन कुमार, धन्य धन्य मां सरस्वती, राणा छबिलाल के सुने पुकार हो। भंडारा गौरा माता ने रचा, माधो के शिष्य छबिलाल का दिया सहारा। भंडारा गौरा माता ने रचा। थोड़ा सा भंडारा के बारे में आप लोग सुने। अब आपको दूसरे बहुत बहुत धन्यवाद।